हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्योति जोशी। टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेबैक सिंगर ऑफ इंडिया। प्लीज वेलकम पद्मश्री कैलाश खेर। आपका ये गाना लोग काफी पसंद कर रहे हैं, जिसका नाम है सद्गुरु मेहर कर। तो कैलाश जी, इस गाने के बारे में कुछ बताइए, कहाँ से आइडिया आया? ये सतगुरु मेहरकर एक हम लोगों की पहली कोलैबोरेशन है टिप्स म्यूजिक और तोरानी समूह के साथ। और ओके। बहुत दिन से चाहते थे वो लोग कि हम कुछ करें उनके साथ, तो लेकिन वो कुछ जो हुआ वो इस बार हुआ। और ये भी डिवोशनल और पूरा स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट पे हुआ, तो बहुत ही प्यारा इसका रिस्पॉन्स आ रहा है चारों ओर से। क्योंकि एक तो समय भी ऐसा है अब कि काफ़ी लोग दुखी भी थे, और दुख में तो आपको प्रेयर्स ही और प्रार्थनाएं ही अट्रैक्ट करती हैं। और कहते हैं कि अगर आप गाते ना हो तो सुनते भी हों और अच्छा सुनते हों, तो उससे भी आपके अंदर बहुत प्रभाव होता है और लाभ मिलता है उससे भी। तो ये संगीत अच्छा जिंदगी बनाने के लिए ही है। सतगुरु मेहर कर, इसके बोल भी ऐसे हैं एकदम दिल को छूने वाले। और यदि ये सच में दिल से सुना भी जाए, कोई ठहर के सुने जिंदगी को, मतलब ऐसे हजार चीजें करते हुए ना सुने, क्योंकि ये चीजें पूरी एक आराधना है, इसमें एक साधना है। तो अगर वैसा सुने उस भाव से, तो लोगों को मैं कहता हूँ कई बार हेल्थ में भी आराम मिलेगा और उनके मूड में भी आराम मिलेगा। नहीं, आपकी आवाज तो बेहद खूबसूरत है और गाना भी काफी अच्छा है, लोग भी पसंद कर रहे हैं। तो कैलाश जी, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपने अपने करियर की स्टार्टिंग की थी जर्नलिज्म में, उसके बाद आपने काफी सारे करियर में और भी ट्राई किया, फाइनली आप सिंगिंग में आए। कुछ जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए अपनी। मैंने अपने जिंदगी में बहुत सारे ऑड जॉब्स किए हैं, और ओके। कुछ लोग तो करते हैं वो सब अपने पॉकेट मनी के लिए, लेकिन मैं तो सर्वाइवल के लिए ही करता था। मुझे लगता था मैं जो भी करता हूँ वही मेरी जिंदगी संवारेगा उस वक्त। और चाहे मैंने कितने भी ऑड जॉब्स किए, मैंने बहुत सारे ऐसे भी काम किए हैं जो सब लोग नहीं कर सकते हैं। और मैं ट्रक भी चला चुका हूँ कमर्शियल, मैं माल भी ढो ओ। चुका हूँ बहुत सारे काम। मैंने एक्सपोर्ट बिजनेस किया, मैंने ट्यूशन्स पढ़ाए, और इस तरह के मैंने काम किए। फिर मैं ट्यूशन पढ़ाता था म्यूज़िक के दिल्ली में, और उसके बाद ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट अपना शुरू किया हैंडीक्राफ्ट का। तो हैंडीक्राफ्ट मैं भेजता था जर्मन में, मुझे ऑर्डर मिल गया था, मेरा काम भी चलने लगा ओ, था। ये और तो आपने काफी इंटरेस्टिंग बात बताई। हाँ, तो उसमें मेरा कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं आ रही थी। तो जहाँ मुश्किल ना आए जिन चीज़ों में, तो आपको लगता है कि बस ऐसा ही होता होगा, लेकिन अचानक परमात्मा ने फिर मुश्किल भेजी कि ये ले मुश्किल के दर्शन कर हाँ, ले। मैंने पढ़ा आपके बारे में कि आप 13 साल के थे, आप घर से भाग गए। और ब्राह्मण फैमिली से आप आते हैं, कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस, और उन लोगों ने आपको ज्यादा सपोर्ट नहीं किया स्टार्टिंग में। तो अब कैसा है, अब सब माहौल कैसा है, मतलब क्या रिएक्शन था फैमिली वालों का जब आपने अपना पहला गाना गाया बॉलीवुड के लिए? जी, परिवार वाले तो पहले से ही थोड़े अच्छे ही होते हैं, और माँ पिताजी तो बहुत ही गहरे ही थे, क्योंकि भगवान के भेजे हुए दूत होते हैं वो तो मेरे लिए। तो वो तो जिद तो मेरी थी कि मैं ही उनका कहानी माना उन दिनों, और घर से भागा कुछ बहुत सारे कारणों से। और फिर मैंने अपने आप को अनाथ होना चुना उन दिनों में। और उसके बाद भी माँ तो कभी कभी अचानक रेड डालती थी, देखती थी मेरी हालत कि मैं रात के 2 बजे कहीं कपड़े धो रहा हूँ अपने गली में, अपने रेंटेड हाउस के सामने। और उस तरह से बहुत सारी विपत्तियों से देखा माँ ने। माँ देख के रोती भी थी कि अचानक ये क्यों इतना जिद्दी हो गया कि अपने ढंग से कुछ अलग ही ढंग से जी रहा है, और अच्छे भले जो बेसिक कंफर्ट थी वो क्यों छोड़ के भागा है। लेकिन मुझे बेसिक कंफर्ट में ही नहीं रहना था, क्योंकि बेसिक कंफर्ट में रहने के बाद ही आप कंडीशनड हो जाते हैं, और मुझे अनकंडीशनड रहना था। तो वो एक समस्या थी। तो जब आपकी सोच थोड़ी निराली होती है, तो तब आप कई बार घर वालों को उस वक्त आप कन्विंस नहीं कर पाते, लेकिन बाद में उनको समझ आ जाता है कि नहीं, होनहार वीरवान के होत चीकने पात, कि कुछ तो है, किसी स्ट्रीम को कुछ अलग बहना होता है, क्योंकि उसे गंगा बनना होता है, तो उसकी चाल भी फिर अलग होती है थोड़ी। अच्छा कैलाश जी, हमें अभी पता चला है कि आप उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के साथ मीटिंग कर कर आ रहे हैं, और उसके बाद ही आप इस इंटरव्यू में आए हैं। तो कुछ थोड़ा सा इनसाइड हमें खबर दे दीजिए, क्या फिल्म सिटी का क्या माहौल है यूपी में, कुछ अपडेट दे दीजिए हमें।
हाँ नहीं, देखिए हमारी पहली मुलाकात 22 सितंबर को हुई थी योगी जी से, अच्छा। जिसमें उन्होंने हमें आमंत्रित किया था इसी संदर्भ में कि एक ओके। नया फिल्म जगत का अगर वहाँ निर्माण हो और सिने जिसको हम फिल्म सिटी कहते हैं, तो वो यदि उत्तर प्रदेश में बने तो उसकी क्या परिकल्पना होनी चाहिए। तो हमने तब भी बताया था कि देखिए योगी जी, यदि आप जैसा योग्य कोई बैठा हो मंच पर और उसके द्वारा कुछ होना हो, तो एक और बिल्डिंग ना खड़ी कीजिए, एक और बाउंड्री ना खड़ी कीजिए, एक और जैसी चीजें ना हो जाएं, वरना वो तो फिर कॉपी हुई एक चीज की, वो तो एक रेप्लिका ही बन गया। कुछ अगर बनना है तो एक अध्यात्म का केंद्र बना दीजिए यूपी को। उत्तर प्रदेश की फिल्म जगत को लगे कि विदेशी लोग भी आकर वहां शोध करें और योग करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, अपने आप को निर्वाण प्राप्त करने का केंद्र बना दें उस फिल्म सिटी को। तो ऐसा हो। और कला और साहित्य जो है वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होता। देखिए लोगों की धारणाएं जो बनाई हैं, ये सिर्फ गलत तरीके से बन गई हैं लोगों की धारणाएं कि फिल्म और संगीत जो है वो मनोरंजन के लिए है बस ना। मनोरंजन सिर्फ उसका चेहरा है, उसके पीछे की सीख जो है वो जिंदगियां बदल देती है। तो ऐसे में हमने योगी जी को यही बताया कि एक इसको मनोरंजन का केंद्र ना बनाइए, वरना फूहड़ हो जाएगा काम। बस बिल्डिंग बड़ी बन जाएगी और बड़े बड़े होटल बन जाएंगे, फिर एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा, लेकिन उससे आपकी यूपी की कोई पहचान नहीं बनेगी। यूपी कौन है, क्या है यूपी? यूपी एक भगवान की अवतरण स्थली है, भगवान कृष्ण की जन्म स्थली है, भगवान राम की जन्म स्थली है, भगवान शिव ने अपने हाथों से बसाया हुआ एक नगर है काशी, वाराणसी, वो है। उत्तर प्रदेश गंगा की धरती है, जमुना की धरती है। तो उत्तर प्रदेश एक डिवाइन पीस ऑफ लैंड है। उस डिवाइन पीस ऑफ लैंड में अगर कोई फिल्म सिटी का निर्माण हो तो कैसा हो। ये एक और जैसी बनी हुई है, जिसने इतनी भद पिट रही है चारों ओर, उसकी धज्जी उड़ रही है, तो घटिया बातों के ही लिए चर्चित हो रहा है जो एक केंद्र। ऐसा एक और केंद्र न बनने दीजिए। एक केंद्र ऐसा बनाइए जो अध्यात्म के लिए चर्चा में आए, जो स्पिरिचुअलिज्म के लिए चर्चा में आए, जो योग के लिए चर्चा में आए, जो म्यूजिक थेरेपी के लिए चर्चा में आए। योगी जी एकदम दंग रह गए। योगी जी खुश होकर एकदम बोलने लगे, यस दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। मैंने कहा हाँ करिए। तो मैंने बोला मैं संगीत का एक ऐसा मेडिटेशन सेंटर बना के दूंगा आपको कि वही चर्चा में चले। देखो क्या है, घटियापन तो दुनिया बेचती आई है, आप अपनी अमृत बेचिए ना। आपके पास भगवान का अमृत है, योग है, आपके पास साधन है, आपके पास अध्यात्म है, आपके पास हमारी स्पिरिचुअलिज्म की कितनी सारी धरोहर है, आपके पास संगीत है, हमारे यहाँ का फोक म्यूजिक है। मैं करूंगा आपकी हेल्प, आप हमसे हेल्प लीजिए। तो कैलाश जी, अब मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। आपका जो मोस्ट पॉपुलर गाना है तेरी दीवानी, और ये सिर्फ मेरी नहीं, ये पूरी टीम की तरफ से मुझे रिक्वेस्ट आई है कि प्लीज कैलाश खेर जी से ये गाना गवाइए। तो प्लीज अगर आप ये गाने थोड़ा सा डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं। नमस्कार। थैंक यू सो मच। अच्छा, गाना गाते हुए तो हम सभी ने आपको देखा है, गाने के अलावा और क्या क्या हॉबीज है आपकी, क्या क्या आप करना पसंद करते हैं? स्पेशली अभी तो लॉकडाउन भी था, तो आपने कैसे घर पे टाइम पास किया? जी मैं एक्चुअली लिखता हूँ और लिखने के अच्छा। अलावा पोस्ट करता हूँ और गाता हूँ। और मैं कि ऑब्जर्व बहुत शार्प करता हूँ पूरी जिंदगी को, पूरे पृथ्वी को, प्रकृति को। तो उस ऑब्जर्व करने के चक्कर में मैं मोटिवेशनल स्पीचेस भी देता हूँ और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए देता हूँ। और मेरे मोटिवेशनल स्पीचेस बहुत डिफरेंट होते हैं। एक बात भी होती है और बात के साथ मैं गाता भी हूँ एक लाइन, तो वो दैट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। और दैट्स व्हाट आई कीप डूइंग ऑल्सो। And everything is related to creativity related to spiritualism is related to our roots, our भारत, our सच्चा भारत, जिसमें मेरे माता पिता की खुशबू दिखती है, मेरे बड़ों की खुशबू दिखती है। तो एट लास्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी यंग एस्पिरेंट्स हैं, जो नए लोग अभी गाना सीख रहे हैं और इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ मैसेज या पीस ऑफ एडवाइस अगर आप उन्हें देना चाहें तो वो क्या होगा? उनके लिए यही संदेशा होगा कि अपनी भाषा ठीक करना, भाषा की शुद्धता पर ध्यान दीजिए,
क्योंकि भाषा बिगड़ रही है मनुष्य की। तरक्की तो हो रही है लेकिन भाषा बिगड़ रही है, भाषा ठीक। अच्छा कैलाश जी, एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड आपके साथ खेल लेते हैं, क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं कि पर्सनल लाइफ में आपको क्या क्या चीजें पसंद है। तो एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड, छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब। आपकी प्लेलिस्ट के वो 5 गाने जो आप सबसे ज्यादा सुनते हैं। मैं ज्यादातर एक्चुअली फोक म्यूजिक सुनता हूँ, पंडित कुमार गंधर्व जी को सुनता हूँ, प्रहलाद जी की पाणिया को सुनता हूँ, पद्मश्री हैं वो भी देवास के ही पास के हैं, मक्सी के। तो मैं फोक म्यूजिक बहुत सुनता हूँ, तो इसलिए वो 5 गाने नहीं है, 500 गाने हैं उनके, तो उन्हीं को सुनता रहता हूँ। अच्छा, अगर आप अपना कोई रोमांटिक सॉन्ग लॉन्च करते हैं लेट्स से, या अगर आपको किसी रोमांटिक मूवी में काम करने का मौका मिलता है बतौर एक्टर, तो आप अपने साथ किस हीरोइन के साथ काम करना चाहेंगे? जी वैसी कल्पना मैं करता नहीं हूँ, इसके परे हूँ। अच्छा, तो एक ऐसा गाना जिसने आपकी जिंदगी बदल दी। वो तेरी दीवानी है। तेरी दीवानी, अल्लाह के बंदे एंड तेरी दीवानी दोनों। अल्लाह के बंदे। अच्छा, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? बाहुबली। वाह, अभी आपने ओटीटी पे लेटेस्ट कौन सी सीरीज या कौन सी मूवी देखी है? जी आप हैरान हो जाएंगी, एक बहुत ही यूनिक सीरीज है, वो हमने देखी। ये है कौन सी? डिफेंडिंग जेकब। तो कैलाश खेर जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आपको, आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। मेहरबानी आपकी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।